Bismillahirrahmanirrahim. My hello and hi to all my viewers and my subscribers, my students. I'm going to make a series on the subject of business research methods. ये उसी में से आपको अभी थर्ड वीडियो आ रही है. So let's not waste any time in explaining the things. हम डायरेक्टली टॉपिक पे जाते हैं. जैसे मैंने आपको पांच रिसर्च की जो टाइप्स हैं वो बता दी हैं. अब हम छठी पे आए हैं, विच इज प्रिडिक्टिव रिसर्च. प्रिडिक्टिव रिसर्च क्या होती है? If we can provide a plausible explanation for an event after it has occurred, it is desirable to be able to predict when and in what situations the event will occur. This research is just as rooted in the theory as explanation. This research calls for high order of inference making. In business research, prediction is found in studies conducted to evaluate specific course of actions or to forecast current and future values. As far the name of the research, predictive research is concerned, इसके नाम से ही आप जाहिर है कि ये प्रिडिक्ट कर रहा होता है फ्यूचर को. प्रिडिक्टिव रिसर्च में क्या है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या फ्यूचर में एक इवेंट होगा या नहीं होगा. जैसे मैं आपको सर्दी और फ्लू की मिसाल दे रहा हूं. सो इसमें हम क्या देखेंगे कि फ्लू जो है सर्दी की वजह से लगता है. अब हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एक एक्स वाई जेड बंदा है, अगर वो सर्दी में बैठा है या वो ठंडी हवा में बैठा है विंटर सीजन में, या वो ठंडा पानी पीता है, तो उसको फ्लू हो जाएगा. ये जो प्रिडिक्शन है ना कि वो दोबारा फ्लू के अंडर आ जाएगा, ये प्रिडिक्टिव रिसर्च करती है. ये बेसिकली क्या करती है कि आप प्रिडिक्ट करें फ्यूचर को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज. सो प्रेजेंट फैक्ट एंड फिगर को लेके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, ये प्रिडिक्टिव रिसर्च है. तो जैसे प्रेजेंट में फैक्ट एंड फिगर क्या थे कि एक इंसान है वो सर्दी में बैठा है या वो ठंडा पानी पी रहा है और सर्दियों में गर्म कपड़े इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो उसको क्या हो जाएगा? फ्लू हो जाएगा. सो इसको प्रिडिक्ट करना. इसी तरह इस चीज को प्रिडिक्ट करना कि अगर एक कंट्री के अंदर टेररिज्म होगा, दहशतगर्दी होगी, तो वहां पे स्टॉक मार्केट या वहां पे जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है वो नहीं आ सकेगी. तो ये प्रिडिक्टिव रिसर्च. ठीक है जी. आगे मूव करते हैं. एनालिटिकल रिसर्च. द रिसर्च हैज टू यूज फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल एंड एनालाइज दीज टू मेक अ क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द मटेरियल. एनालिटिकल रिसर्च बेसिकली एनालाइज करती है, फैक्ट्स एंड फिगर को एनालाइज किया जाता है और इवेल्युएट किया जाता है ताकि उनकी बेस के ऊपर फ्यूचर के बारे में इंफॉर्म किया जा सके, अपडेट किया जा सके. ठीक है. क्रिटिकल इवेल्युएशन, जैसे अगर किसी कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो वहां पे लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी. सो तमाम वो पैरामीटर्स देखे जाते हैं जो कि एनालाइज किए जाते हैं, जो कि इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहे हैं. और देखा जाता है कि अगर ये पैरामीटर्स किसी इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इट मींस कि वहां पे लोगों की जो परचेजिंग पावर है कम हो जाएगी. पीपल विल परचेज लेस जस्ट बिकॉज ऑफ एनालिटिकल रिसर्च. आप इस चीज के नतीजे तक, इसके कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे. फिर है क्वांटिटेटिव रिसर्च. क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी और एन अमाउंट. ये क्वांटिटी में बात करती है, मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी और अमाउंट, नंबर्स के साथ खेलना. इट इज एप्लीकेबल टू द फिनोमिना दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटेटिव रिसर्च ऐसे फिनोमिना को एक्सप्रेस करती है कि जो कि फिनोमिना नंबर्स में हो. ठीक है. जैसे आपकी इनकम लेवल कितनी है और आपका परचेजिंग पैटर्न कितना है. जी 50,000 मेरी इनकम है और मेरा परचेजिंग पैटर्न फिर क्या होगा. तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो ऐसी क्वांटिटीज को चेक करती है या ऐसी क्वांटिटीज को डील करती है जिनको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकें. 2, 4, 6, 8, 10, 50,000, 50 लाख एटसेट्रा. सो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च है. जबकि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, ये बेसिकली नंबर्स को नहीं, ये क्वालिटी को डील कर रही होती है. इट इज कंसर्न विद क्वालिटेटिव फिनोमिना. ऐसे फिनोमिने जिसको वर्ड्स की शक्ल में, सेंटेंसेस की शक्ल में एक्सप्रेस किया जाए, ना कि नंबर्स की शक्ल में. ठीक है. रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग क्वालिटी और काइंड, या जिसमें किसी चीज की काइंड के बारे में या क्वालिटी के बारे में पता चल रहा हो. दिस टाइप ऑफ रिसर्च aims at discovering underlying motives and desires using in-depth interviews for the purpose. इसमें हमारा पर्पस क्या होता है कि हम
देखें कि क्या क्या रीजन हैं किसी फिनोमिना के बिहाइंड, और उनको देखने के लिए इंटरव्यू किया जा सकता है, या आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें हम क्वालिटेटिव मेथड यूज करते हैं, जैसे इंटरव्यूज हो गया। एक ये इंटरव्यू बेसिकली एक टेक्निक है। तो फर्ज करें कि पाकिस्तान में लोग डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, तो क्वालिटेटिव रिसर्च वाला बंदा क्या करेगा, वो करेगा इंटरव्यू लेगा, और इंटरव्यू से सेंटेंसेस उसके देखेगा, फिर दूसरे इंटरव्यू में जाएगा और उनके सेंटेंसेस को एनालाइज करेगा, जो वो आंसर के तौर पे सेंटेंसेस बोलेंगे। ठीक है। अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी होती, जो ऊपर हमने 8 नंबर पे देखी है, तो उसमें क्या था कि वो डाटा ले देखेगा कि नंबर्स की शक्ल में मुझे बताएं कितने डिप्रेशन के मरीज हैं, इतने 100 या इतने हजार, और वो इस वे में डील करता है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च नंबर्स को डील नहीं कर रही होती। Other techniques of such research are word association test, sentence completion test, story completion test, and similar other projective techniques. ये बेसिकली कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से डाटा इकट्ठा किया जाता है। डाटा क्यों इकट्ठा किया जाता है, या डाटा इकट्ठा करने से क्या मुराद है, ये हम इन्हीं लेक्चर्स में आगे जाके पढ़ेंगे भी कि डाटा कलेक्शन क्या होता है। एटीट्यूड और ओपिनियन रिसर्च, इसका दूसरा नाम ये भी है, एटीट्यूड और ओपिनियन रिसर्च। रिसर्च डिजाइन टू फाइंड आउट हाउ पीपल फील और व्हाट दे थिंक अबाउट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इंस्टीट्यूशन इज आल्सो क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, कि लोग क्या फील करते हैं किसी पर्टिकुलर फिनोमिना के बारे में। तो देखिए यहाँ पे नंबर्स की बात नहीं हो रही, लोगों की फीलिंग्स की बात हो रही है। ठीक है, सो ये क्वालिटेटिव रिसर्च आ जाएगी। फिर है कंसेप्चुअल रिसर्च। कंसेप्चुअल रिसर्च क्या है? It is conceptual research is that related to some abstract idea or theory. It is generally used by philosophers and thinkers to develop new concept or to reinterpret existing one concepts या existing ones. इस ये कंसेप्ट बेसिकली ये एक रिसर्च ऐसी है जो कि क्या डील करती है कि जो ज्यादातर जो फिलासफर्स हैं, जो प्योर फिलासफर्स हैं, वो नए कंसेप्ट्स को इसके जरिए डिवेलप करते हैं, और उसको या पुराने एग्जिस्टिंग कंसेप्ट्स को री इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च की तरह ही होती है। इसमें जो न्यू कंसेप्ट्स या वो इजाद किए जाते हैं, या पुराने कंसेप्ट्स को री री इंटरप्रेट या उनको री मीनिंगफुलनेस उनमें लेके आई जाती है, उनको अगेन एक्सप्लेन किया जाता है, री एक्सप्लेन किया जाता है। लास्ट पे है जी एम्पिरिकल रिसर्च। It is appropriate when proof is sought that certain variables affect other variables in some way. Evidence gathered through experiments or empirical studies is today considered to be the most powerful support possible for given hypothesis. एम्पिरिकल रिसर्च क्या है कि बेसिकली ये देखा जाता है, एविडेंस कलेक्ट किया जाता है। जब भी कोई चीज अकर हो जाती है, कोई फिनोमिना अकर हो जाता है, तो उससे रिलेटेड एविडेंस को इकट्ठा करना, एविडेंस को जोड़ के ये देखना कि ऐसा क्यों हुआ, या दोबारा भी अगर ये एविडेंस मौजूद होंगे तो क्या यही फिनोमिना अकर होगा। तो इसको एम्पिरिकल रिसर्च कहते हैं। ये बेसिकली क्या है कि हाइपोथेसिस पहले इसमें देखे बनाए जाते हैं, और देखे जाते हैं एट द एंड कि वो हाइपोथेसिस सेलेक्ट हो रहे हैं या रिजेक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं हाइपोथेसिस बनाता हूँ कि मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, ये एक मैं हाइपोथेसिस बना लेता हूँ। सो एम्पिरिकल रिसर्च क्या करेगी, इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेगी। वो किस लोगों को पानी पिलाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या उनकी प्यास बुझी या नहीं। अगर बुझ जाती है तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है मेरा। अगर वो कहते हैं कि नहीं जी हमारी प्यास नहीं बुझी, तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। जो इस टाइप की रिसर्चेज हैं उनको एम्पिरिकल रिसर्च कहते हैं। आप लोगों से वंस अगेन वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स, ताकि दूसरों का भी भला हो सके, दूसरों का भी फायदा हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच।